आज मैं आपको सांझी माता की वह चमत्कारिक घटना सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने और सुनाने वाला व्यक्ति माता की अनन्य भक्ति, परमानंद और मोक्ष को प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं इस चमत्कारिक घटना को। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक दंपति रहते थे। उनका घर धन धान से संपूर्ण था और व्यापार भी अच्छा चलता था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थे और इसी बात को लेकर वह दोनों पति पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। घर की महिला बहुत ही धार्मिक थी और हमेशा भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती थी। वह हमेशा भगवान से संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना करती रहती थी। ऐसे करते करते 10 साल बीत गए, परंतु उनके कोई संतान नहीं हुई। एक दिन वह दोपहर के समय भगवान की पूजा कर रही थी। तभी उसके द्वार पर एक साधु आए और उस स्त्री से उसकी निराशा का कारण पूछा। उस स्त्री ने अपना सारा दुख साधु को बताया और कहा कि हे महात्मा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा घर भी बच्चे की किलकारी से गुजे। वह ऋषि कुछ देर सोचकर कहा कि हे पुत्री, तुम अपने हाथों से श्राद्ध पक्ष के बाद अश्विन मास की नवरात्रि में माँ दुर्गा का मिट्टी से स्वरूप बनाकर उनकी 9 दिन तक पूजा करना। माँ तुम्हारी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण करेंगी। साधु के कहे अनुसार उस स्त्री ने अश्विन मास के नवरात्रि से पहले श्राद्ध पक्ष में तालाब से मिट्टी लाकर माँ दुर्गा का स्वरूप बनाया। साथ ही चांद, सूरज, सितारे, चिड़िया और अन्य वस्तुएं बनाकर अमावस्या के रात जब नवरात्रि शुरू होते हैं, माता का दरबार दीवार पर गाय के गोबर से सजाया। साथ ही मिट्टी के पात्र में जौ बोए, जो कि खुशहाली का प्रतीक है। 9 दिन तक वह सुबह प्रातः काल उठकर नहा धोकर के शुद्ध वस्त्र और आभूषण पहनकर माता की पूजा करती और हर संध्या काल में आस पड़ोस की महिलाएं तथा कन्याओं को बुलाकर भजन कीर्तन भी करती और उन्हें प्रसाद भी देती। उसने अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उन्हें हलवा, पूड़ी और चने का यथा योग्य प्रसाद खिलाया। साथ ही उपहार भी दिया। उस स्त्री की श्रद्धा और भक्ति देखकर माता सांझी प्रसन्न हुई और प्रकट होकर उसे पुत्र होने का वरदान दिया और कहा कि जो भी मेरा 9 दिन तक मिट्टी का स्वरूप बनाकर पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। संतानहीन को संतान, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर और धनहीन को धन की वर्षा करूंगी। माता के कहे अनुसार उस स्त्री ने 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और अगले नवरात्रि में माता की श्रद्धा भाव से पूजा की। जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुनता और सुनाता है, माँ सांझी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो बोलो सांझी माता की जय।